द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और वुहान के बीच बैटल हो रही थी और लास्ट में वहाँ पे हू क्लैन से कोई मेंबर आया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डैम इट, इस ड्राउडी कॉन्टिनेंट में भी हू क्लैन मौजूद है। जब ब्लैक लबादे वाला आदमी सामने आया, सियावियन ने जैसे ही उसकी बॉडी से निकलती हुई पिच ब्लैक चेन्स देखी, वो तुरंत समझ गया ये तो वही तरीका है जो डोची कॉन्टिनेंट में हू क्लैन यूज करता था। लेकिन ये हू क्लैन अब भी बचा कैसे है, वो भी डोडी कॉन्टिनेंट जैसे अपर प्लेन पे, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डोची कॉन्टिनेंट वाला हॉल ऑफ सोल्स या फिर हू क्लैन था। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें भेजा है? वुहान ने भी तुरंत खुद को काम किया। आखिर जब तक वो 3 कलर ब्लड कर्स की फुल पावर रिलीज नहीं करता तब तक वो पूरी तरह डेमोनाइज्ड नहीं होगा। तुम अभी भी काम के हो, तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है। मरते हुए वुहान पे नजर डालते हुए ब्लैक लबादे वाला ठंडी आवाज में बोला, तुम बहुत कुछ जानते हो, यही तुम्हारी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। ब्लैक लबादे के मुंह से आती वो ग्लोमी आवाज इतनी ठंडी थी कि आसपास का स्पेस तक कांप उठा। ब्लैक लबादे वाले आदमी की ठंडी सिप के साथ ही अनगिनत डार्क चेन्स जो किसी अननोन मटेरियल से बनी थी ब्लैक फॉग से बाहर फट पड़ी। वो हवा में एक दूसरे से टकराई, क्रॉस हुई और आखिर में पूरी बेरहमी से सियावियन की तरफ गिरी। चेन्स की झनकार से सियावियन के सारे भागने के रास्ते बंद हो गए थे। डैम, सियावियन मन ही मन बुदबुदाया। इस ब्लैक लबादे वाले की पावर शायद 4 स्टार डोवडी के पीक तक पहुंच चुकी थी। वो अपनी पीक स्टेट में भी इसका मुकाबला मुश्किल से कर पाता और अभी तो वो सीरियस इंजर्ड भी था। मास्टर, लगता है अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा। जल्दबाजी नहीं, पहले थोड़ा सामना करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांति से जवाब दिया। उसके लिए इंटेंस बैटल सियावियन की स्ट्रेंथ बढ़ाने का अच्छा मौका था। चैन से निकलती ठंडी और इविल पावर को सियावियन ने महसूस किया। उसकी बची हुई सारी एनर्जी अचानक फट पड़ी, उसकी बॉडी से निकल के उन जेट ब्लैक चेन्स को जलाने लगी। आखिर वो मिल्की व्हाइट फ्लेम 23 अलग अलग हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बनी थी। जैसे ही वो फ्लेम चेन्स को लपेटती, वहां से अनगिनत चीखे और ब्लैक मिस्ट निकलने लगती। उस वक्त सियावियन समझ गया था कि आज की फाइट उसके लिए जान की बाजी है। उसने तुरंत ब्लड एसेंस जिसमें टेरिफाइंग पावर थी मिल्की व्हाइट फ्लेम में लपेटा। वो वही ब्लड एसेंस था जो उसे ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड से मिला था, जिससे ब्लड थर्स्टी डिफेंस शील्ड एक्टिवेट हुआ। यहाँ तक कि ये शील्ड 4 स्टार डोवडी पीक के एक फुल अटैक को भी झेल सकता था। मिल्की व्हाइट फ्लेम के स्ट्रैगल से कुछ ब्लैक चेन्स में छोटे छोटे क्रैक्स आ गए और उन्हीं क्रैक से ब्लैक मिस्ट निकलने लगी, जिनमें छोटे हाइडियस फेस बनते दिखे, बेहद अजीब और डरावने। अगर सियावियन अपनी पीक पे होता तो वो ब्लैक लबादे वाले से भिड़ भी सकता था, लेकिन यिन यांग हर्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना रैल्म स्टेबलाइज नहीं कर पाया था और वुहान से बैटल के बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। चैंस में छोटे छोटे क्रैक्स देख के ब्लैक लबादे वाले की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा दी। वुहान का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। उसने सियावियन की पावर को पहले अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब जब हू क्लैन का ये आदमी उसके साथ था तो सियावियन चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले तब भी वो बच नहीं पाएगा। उसके तेज चिल्लाने के साथ ही ब्लैक लबादे वालों के हाथों की सील्स बदल गईं। उसकी स्लीव्स से घनी ब्लैक मिस्ट निकली जो तुरंत अनगिनत सोल्स में बदल गई। सबके चेहरे हाइडियस चीखते हुए और पूरे आसमान में फैल गए और सीधे सियावियन की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो सोल्स सियावियन की बॉडी से टकराई, वो मिल्की व्हाइट फ्लेम से जलकर राख बन गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हजारों की भीड़ की तरह वो लगातार उसके ऊपर टूट पड़े, जैसे टिड्डों का कोई झुंड हो। आसमान में गूंजती वो चीखे सुन के वुहान का चेहरा भी बिगड़ गया। इतनी सोल एनर्जी लूज करना बहुत बड़ा रिस्क था। ये कमीने, सियावियन दांत भींच के बुदबुदाया, चेहरा गुस्से से लाल था। अभी तक ब्लैक लबादे वाले ने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई थी। अगर वो फुल पावर लगा देता तो शायद ही सियावियन बच पाता। अब हालात उसे एकदम कॉर्नर में ढकेल चुके थे। अब पूरी ताकत लगाना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, ब्लैक लबादे वाले ने हंसते हुए कहा और अपनी स्लीव्स हिलाई। उसकी बॉडी से निकली ब्लैक मिस्ट ऊपर आसमान में फैल के एक डार्क क्लाउड लेयर में बदल गई। सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आ पा रही थी। कुछ ही पलों में पूरे डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स पे अंधेरा छा गया और ये मूव इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि एक 4 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस तक डर जाए। डार्क क्लाउड्स छा गए और ब्लैक लबादे वाला आदमी अचानक गायब हो गया। आसमान एकदम शांत हो गया, डरावना और ठंडा। अचानक सियावियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पीछे के खाली स्पेस में जोर से मुक्का मारा। जहां उसका पंच पड़ा वहां एक काली परछाई उभरी और दोनों की फिस्ट टकराई। एनर्जी की लहरें आसमान में थंडर जैसी गूंज उठी। दोनों फिगर्स फिर गायब हो गए और 100 मीटर दूर प्रकट हुए। हर बार जब वो भिड़ते आसमान गड़गड़ाने लगता। सियावियन का ब्लड थर्स्टी ड्रैगन डिफेंस शील्ड भी अब टूट चुका था। उसकी फाइटिंग चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। लगता है भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं है, अब मरने का टाइम है। ब्लैक लबादे वाले ने फिर हैंडशील बदली और एक विशाल चैन
जो टेरिफाइंग पावर लिए थी सियावियन पे गिरी, लेकिन तभी पीछे से एक हंसी गूंजी और एक शक्तिशाली एयर वेव ने उस चैन के अटैक को आसानी से तोड़ दिया। जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। यू फैमिली को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम्हारा परिवार चैन से नहीं रहेगा, ब्लैक लवादे वाला ठंडी आवाज में बोला। लेकिन उसी वक्त उसे एहसास हुआ सामने वाला मिडिल एज मैन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। यूयू ने सियावियन के पास आकर उसका कंधा पकड़ा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सियावियन बुरी तरह घायल है, फिर भी जिंदा है। उसने अपनी बॉडी से जेंटल पावर छोड़ के सियावियन के शरीर में भेजी ताकि उसकी चोटें कुछ ठीक हो सकें। सियावियन ने यूयू को देखते हुए सिर हिलाया। ओह, तुम तो कमाल हो, कुछ ही दिनों में 3 स्टार डॉडी के पीक तक पहुंच गए। अगर मेरी बेटी तुम्हारे आधे स्पीड से भी ट्रेन करे तो मैं खुश हो जाऊं, यूयू ने हंसते हुए कहा। सियावियन, तुम ठीक हो? यूरो ने अपने फादर को घूरा और सियावियन की तरफ बढ़ी। उसके जख्म देखकर वो परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ, सियावियन ने कहा, पर मन में जानता था कि ब्लैक लवादे वाला अब भी उसके आसपास था। वो यू फैमिली को उसमें फंसाना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है। अब तुम हमारी यू फैमिली के एटर्नल बेनिफैक्टर हो, यूरो ने कहा। अगर तुमने वुहान को मारा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्लैक लवादे वाला गुर्राया। वुहान तो बस नाम का प्राउड सन है, बैटल में चोट लगना नॉर्मल है। क्या तुम सोचते हो यू फैमिली वुचैंग से डरती है? यूयू ने जवाब दिया और उसकी डोवची पावर फट पड़ी। ब्लैक लवादे वाला मन में बुदबुदाता हुआ वुहान को उठा के पीछे हट गया। उम्मीद है यू फैमिली को आज के फैसले पे पछताना न पड़े, ये बोल के वो डार्क लाइट में बदल के गायब हो गया। यूयू ने भी हवा में हाथ घुमाया और सब कुछ शांत हो गया। अब चलो, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद लोग इकट्ठा हो जाएंगे, यूयू ने कहा। सीनियर का थैंक यू, सियावियन ने झुक के कहा। वो जानता था कि अगर यूरू और यूयू ना आते तो आज वो मर चुका होता। इतने सालों में पहली बार मेरी बेटी ने किसी की इतनी परवाह की है, यूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। फादर, यूरू थोड़ी झल्लाते हुए बोली। ठीक है, अब नहीं बोलता। यूयू ने हाथ उठाकर सरेंडर किया। सियावियन बस मुस्कुरा दिया। वो देख सकता था कि यूयू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। सियावियन को इतनी चोट लगी है, चलो घर चलते हैं, यूरू ने कहा और उसे सहारा दिया। सियावियन ने मना करना चाहा, लेकिन उसकी बॉडी अब मानने लायक नहीं थी। चलो फिर, यूयू ने कहा। ये सियावियन वाकई में कमाल का है। एम्परर रैंक का अल्केमिस्ट होने के साथ साथ उसकी कॉम्बैट पावर भी जबरदस्त है। अगर ब्लैक लवादे वाला ना होता तो वुहान आज मरा हुआ होता, यूयू ने कहा। तीनों मीटियोर की तरह आसमान में गायब हो गए, यू फैमिली मैंसन की ओर। उनके जाने के कुछ ही देर बाद कुछ और लोग वहाँ पहुँचे जहाँ फाइट हुई थी। ये फाइटिंग चितो वुचैंग के मार्शल आर्ट्स जैसी है, लेकिन जिसने इन्हें हराया है वो कौन सा जीनियस है? एक कमजोर सा आदमी बोला। उसके कंधे पे खतरनाक ओरा वाला ईगल बैठा था और अजीब बात यह थी कि उस ईगल की 3 आंखें थी। अरे वाह, सिटी लॉर्ड ऑफ 10,000 बीस्ट यहाँ कैसे? एक गंजे आदमी ने कहा। सिटी लॉर्ड मू, तुम भी यहाँ हो? उसी कमजोर आदमी ने जवाब दिया। कुछ मिला? गंजे आदमी ने पूछा। चलो, कोई नहीं है अब, उसने कहा और उसके ईगल ने जोर की चीख मारी। फिर उसका शरीर बड़ा हुआ और वो उस पर सवार होकर उड़ गया। ये कैसी लड़ाई थी, इतनी भयानक? गंजे आदमी ने आसमान में बची हुई आग की खुशबू महसूस की। ये तो, उसने हवा में हाथ घुमाया और थोड़ी सी बची हुई फ्लेम उसकी हथेली में आ गई। उसे देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। लिटिल बास्टर्ड, आखिर तू मिल ही गया। उसने फ्लेम को कुचल दिया और बोला, मेरे बेटे को तूने घायल किया, अब अगर तू मुझे मिला तो तुझे मौत से भी बुरा अंजाम दूंगा। इतना कह के वो गंजा आदमी भी डार्क फॉरेस्ट में गायब हो गया, जैसे किसी खतरनाक साजिश की तैयारी कर रहा हो। उधर कुछ ही देर बाद तीनों डायमोनिक बीस्ट माउंटेन की गहराई से निकल के यू फैमिली मैंसन पहुंचे। फिर वो पीछे के गेट से फैमिली में दाखिल हुए ताकि किसी को उनकी मौजूदगी का पता न चले। यूरू, तुम लिटिल फ्रेंड सियावियन को पहले रेस्ट करने ले जाओ। इसके अलावा सियावियन एक अल्केमिस्ट है, अगर तुम्हें किसी भी मेडिसिनल मटेरियल्स की जरूरत हो तो सीधे उससे पूछ लेना। थैंक यू सीनियर। सियावियन ने भी यूयू को थैंक यू बोला और बिना हिचकिचाए हॉल से एक सफेद कागज लिया और उस पे कुछ हीलिंग के लिए जरूरी हर्बल इंग्रेडिएंट्स लिख दिए। यूयू ने वो कागज उठाया और देखा कि मेडिसिनल मटेरियल्स बहुत कीमती नहीं थे, फिर भी वो थोड़ा सोच में पड़ गया। जितनी बेहतर हीलिंग मेडिसिन होगी उतने ही कीमती उसके मटेरियल्स होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, यूरो ने भी अपने पिता से धीरे से कहा। फिर सियावियन को सहारा देते हुए बाहर ले जाने लगी। अगर सियावियन की इंजरी को वक्त पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये परमानेंट डिजीज का रूप ले सकती थी। कोई है? तुरंत इस व्हाइट पेपर पे लिखे सभी मेडिसिनल मटेरियल्स तैयार करो और सियावियन को भेजो। और हाँ, फैमिली में रखी हीलिंग रूट भी सियावियन को भेजो, यूयू ने कहा
और हाल में बैठे बुजुर्ग की तरफ इशारा किया। पैट्रियट्स, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो बूढ़ा आदमी थोड़ा डरते हुए बोला। इस व्हाइट पेपर पर जो हर्ब्स हैं वो ठीक है, लेकिन हीलिंग स्पिरिचुअल रूट देना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उस बुजुर्ग ने कागज देखा और गंभीरता से कहा, पैट्रियट्स, आपको पता है कि हमने उस हीलिंग स्पिरिचुअल रूट के लिए कितना कुछ दिया है। ये एक ऐसा एलाइजर है जो एंजल फैमिली की लो लेवल हीलिंग टेक्निक के बराबर है। इसे फ्लैश एंड बोन्स ऑफ द लिविंग डेड कहा जाता है। आप इसे किसी अजनबी को इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं? उस बूढ़े ने गुस्से में कहा। साफ था कि ये हीलिंग स्पिरिचुअल रूट बेहद प्रीशियस चीज थी। थर्ड एल्डर, लगता है आप बूढ़े होकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। हालांकि मैं इस लड़के की असली पहचान नहीं जानता, लेकिन इतनी कम एज में उसके पास फायर एल्फ जैसी दुनिया की अनोखी चीज है, और अगर मैं उसके फ्लेम को देखूं तो वो कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है। साथ ही वो एक फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट है। ये सब चीजें उसके अकेले के बस की नहीं है। अगर उसके पीछे कोई बैकिंग ना होती, यूयू यहीं रुक गया। लेकिन बात सब समझ गए। एक फैमिली के मुखिया के तौर पे यूयू को पूरे परिवार का हित सोचना था। सियावियन की अल्केमी स्किल्स इतनी ज्यादा कीमती थी कि उनकी फैमिली को उससे नाता जोड़ना फायदेमंद था। आखिरकार एक इंपीरियल रैंक अल्केमिस्ट की कीमत कई एल्डर्स से ज्यादा होती है। क्या ये सच है? बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गई। साफ था कि वो शोक में था। एक एम्परर रैंक का अल्केमिस्ट, वो भी इतनी कम एज में। मेरी नजरों का दोष है। उसने सिर झुकाया और कागज लेके हर्ब्स रेडी करने निकल पड़ा। थर्ड एल्डर, याद रखना, सियावियन हमेशा यू परिवार का नोबल गेस्ट रहेगा। यूयू ने गंभीर आवाज में कहा। उस नोबल इंसान को हील करो जिसने मेरी इंटरनल इंजरीज का इलाज किया है। समझ गया। थर्ड एल्डर ने तुरंत बात समझ ली। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे, फायर एल्फ के मालिक। यूयू ने आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सोच में कहा। यूरो की हेल्प से सियावियन ने एक सीक्रेट रूम में रिट्रीट लेके अपनी इंजरीज को ठीक करने का फैसला किया। इस बार वुहान से लड़ाई में हालांकि सियावियन ने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन वो ब्लैक लबादे वाले की दखल की वजह से भाग निकला। सियावियन की इंजरीज गहरी थी। यू फैमिली के बैकयार्ड में बने एक शांत सीक्रेट रूम की दीवार पर जड़ी मूनस्टोन हल्की सी रोशनी फैला रही थी, जिससे पूरा अंधेरा दूर हो गया था। वो गर्म रोशनी सियावियन की बॉडी पे पड़ रही थी, जो बेड पर बैठ के हीलिंग में डूबा हुआ था। सियावियन, हर्ब्स रेडी हैं। मैं उन्हें रूम के दरवाजे पर रख रही हूँ, तुम उन्हें ले लेना। अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। यूरो की आवाज आई। सियावियन ने जवाब दिया और हर्ब्स लेने चला गया। हालांकि वो मेडिसिनल मटेरियल्स बहुत कीमती नहीं थे, लेकिन सियावियन के रिफाइनिंग स्किल्स इतने ऊंचे थे कि वो जल्दी ही अपनी इंजरीज को ठीक कर सकता था। अरे, ये तो हीलिंग स्पिरिचुअल रूट है। सियावियन ने जैसे ही हर्ब्स उठाए, उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अंगूठी के अंदर से आई। सियावियन ने नीचे देखा। एक ब्रॉन्ज प्लेट में सफेद जेड जैसी एक टहनी रखी थी, जो हल्की और डिवाइन पावर फैला रही थी। हीलिंग स्पिरिचुअल रूट? हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। ये वही रूट है जिसमें एंजल फैमिली जैसी हीलिंग पावर होती है। एंजल क्लैन के मेडिसिनल प्लांट्स को होली मेडिसिन कहा जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू फैमिली के पास ना सिर्फ लाइट ऑफ द मून की इनहेरिटेंस है, बल्कि इतनी रेयर हीलिंग स्पिरिचुअल रूट भी है। लगता है उनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी हर्ब्स की जरूरत नहीं, बस इस हीलिंग रूट को रिफाइन करो। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। सियावियन ने तुरंत अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम समन की और हीलिंग रूट को उसमें पकड़ा। जैसे ही फ्लेम ने रूट को छुआ, वो जल पिघल के प्योर लिक्विड में बदल गई। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। इस पावर में कुछ वैसा ही एहसास है जैसा चिंग युआन से निकलने वाली एनर्जी थी। सियावियन ने अपने हाथों में लिक्विड को देखते हुए कहा। फिर उसने गहरी सांस ली और उस व्हाइट लिक्विड को पी लिया। जैसे ही लिक्विड मुंह में गया, उसकी बॉडी में गर्म डिवाइन पावर फैल गई। उसकी थकी हुई बॉडी इंस्टेंटली ताजा महसूस करने लगी। सियावियन मुस्कुराया और आंखें बंद करके उस अद्भुत शक्ति को एब्जॉर्ब करने लगा। टाइम निकलता गया। धीरे धीरे सियावियन की ब्रीदिंग परफेक्ट रिदम में आने लगी। उसके इनहेल और एक्सहेल के साथ आसपास की स्पेस भी हल्के से कांपती और हेमनली एनर्जी उसकी बॉडी में बहने लगती। हीलिंग रूट की पावर उसके अंदर लगातार एंटर कर रही थी और उसकी बॉडी मानो एक बॉटमलेस पिट थी जो कभी भरी नहीं रही थी। पता नहीं कितना ही टाइम निकल गया, लेकिन जब सियावियन का चेहरा पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देने लगा, तब उसके आसपास की फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी पलकें हिली और फिर धीरे से आंखें खुली। उसकी काली आंखों में मिल्की व्हाइट फ्लेम चमकी और फिर गायब हो गई। ये चीज वाकई कमाल की है मास्टर।
ये हीलिंग रूट तो सच में अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इंजरीज इतनी जल्दी हील हो गई। ऑफ कोर्स गोल्डन ड्रैगन किंग ने आंखें घुमाई। कुछ भी जो एंजल फैमिली से जुड़ा हो वो यूं ही बेकार नहीं होता। अब जब चोट ठीक हो गई है तो लगता है ये रिट्रीट काफी लंबा चला। xiaoyan मुस्कुराया। अब उसकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह भर चुकी थी। अगर वो फिर से वुहान से भिड़े तो इस बार नतीजा अलग होता। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, लिटिल यांजी, तुमने रूइंस में दाखिल होने से पहले अर्ली 3 स्टार डोवडी का पीक लेवल छुआ था। फिर यिन यांग हर्ट की वजह से अचानक तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तुमने इतनी तेजी से पावर पाई है कि तुम अभी पूरी तरह उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम पावर को पूरी तरह काबू में रख पाते तो वुहान और ब्लैक लवादे वाले ऐसे भी आसानी से निपट लेते। xiaoyan ने सिर हिलाया। मास्टर सही कह रहे हैं। पहले उसकी प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन इस बार जो सडन ग्रोथ हुई थी वो थोड़ी अनकंट्रोलेबल थी। अगर कोई इतनी तेजी से पावर पाए तो वो अक्सर वहीं रुक जाता है या कोलैप्स कर जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी ग्रोथ प्योर थी। यिन यांग हर्ट और यिन यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल की वजह से ये एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक तुम अपने करंट पीक पावर पे पूरा कंट्रोल नहीं पा लेते, आगे बढ़ने के बारे में मत सोचना। यस मास्टर, xiaoyan मुस्कुराया। वैसे मास्टर, क्या डोवडी कॉन्टिनेंट पे भी 8 एंशिएंट क्लैंस मौजूद हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जवाब दिया। हाँ, डोवडी कॉन्टिनेंट पर भी 8 फैमिलीज हैं। सियाओ क्लैन, यान क्लैन, गू क्लैन, ली क्लैन, हू क्लैन, लिंग क्लैन, याओ क्लैन और सी क्लैन। सियाओ क्लैन के बारे में तुम बाद में जानोगे। बाकी 7 क्लैंस जुआन लिंग कॉन्टिनेंट के उस पार रहते हैं। उनके एंसेस्टर्स तुम्हारे ही डोची कॉन्टिनेंट से ऊपर आए थे। बाकी बातें तुम तब जानोगे जब तुम्हारी पावर उस लेवल तक पहुंचेगी। फिर से हूँ क्लैन, xiaoyan ने बुदबुदाया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। गोल्डन ड्रैगन किंग चौंका। क्या तुम्हारे डोची कॉन्टिनेंट पर भी ये रेस है? हाँ मास्टर, xiaoyan बोला। हमारे डोची कॉन्टिनेंट में हॉल ऑफ सोल्स के पीछे ही हूँ क्लैन है। वो पावरफुल सोल्स को कैप्चर करते हैं, खासकर अल्केमिस्ट की। उन्होंने मेरे पिता सियाओ जैन और मेरे टीचर याओ लाओ को भी एक वक्त पे पकड़ लिया था। उन्होंने काउंटलेस सोल्स इकट्ठा की ताकि एम्परर रैंक सोल तक पहुंच सकें, लेकिन अब वो लोग इस कॉन्टिनेंट पर भी वही कर रहे हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग गंभीर होकर बोलता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि हू क्लैन और डेमन क्लैन मिलके कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तुम ज्यादा मत सोचो, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। ड्रैगन किंग मुस्कुराया। ठीक है, xiaoyan ने सिर हिलाया। अब चलो देखो चिंगयुआन की क्या हालत है। चलो चलते हैं। xiaoyan ने एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर अपनी पीठ पे टांगा और स्टोन रूम से बाहर निकल पड़ा। हीलिंग स्पिरिचुअल रूट की हेल्प से ये रिट्रीट पूरे 7 दिन चला था और फाइनली उसकी इंजरीज पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जब xiaoyan रिट्रीट से बाहर आया तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो सुनसान रास्ते से होकर गुजरा और लॉबी की तरफ भागा। रिट्रीट के दौरान यूरो एक बार आई थी और उसने कहा था कि जब रिट्रीट खत्म हो जाए तो सीधे लॉबी में आ जाना। लगता था कि xiaoyan से कोई जरूरी बात करनी है। फादर, 1 महीने के बाद शायद वो टाइम आ गया है जब जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की पावरफुल फोर्सेस एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगी, है ना? यूजू भी लॉबी में बैठा था, पैर क्रॉस करके बड़े आराम से। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन बेटी की थोड़ी उत्सुक आवाज उसके कानों में गूंजी। इस खास सवाल ने उसे थोड़ा चौकन्ना कर दिया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली, ये वो मशहूर डोवची एकेडमी थी जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पे स्थित थी और डोवडी कॉन्टिनेंट के 4 हिस्सों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इनमें से एक थी। उसकी पावर आम लोगों की कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। कहा जाता है कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली में अगर किसी को मेंटर बनना हो तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार डोवडी के आसपास होनी चाहिए। जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पर सब जानते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के कंट्रोलर हैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली। असल में ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली ही जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की असली रूलर है, इसलिए इसे जुआनलिंग इंपीरियल फैमिली भी कहा जाता है। और ये रॉयल फैमिली इतनी विशाल है कि अगर कोई कहे कि वो आसमान को एक हाथ से थाम सकते हैं तो ये भी कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। हर साल के पहले महीने में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की टॉप फोर्सेस अपने अपने मैसेंजर्स को अलग अलग शहरों में भेजती हैं ताकि यंग टैलेंट्स को रिक्रूट किया जा सके, क्योंकि किसी भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए फ्रेश ब्लड जरूरी होता है। डोवडी कॉन्टिनेंट में रॉयल फैमिली और सेक्ट्स में थोड़ा फर्क होता है। रॉयल फैमिली में शामिल होने पे रिसोर्सेज और ट्रेनिंग ज्यादा मिलती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। रॉयल फैमिली के लोग फेस, स्टेटस और प्राइड को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए उनका हर कदम उनकी फैमिली की इज्जत से जुड़ा होता है। जबकि सेक्ट्स में इतनी पाबंदियां नहीं होती, लेकिन इंसान आखिर इंसान है। सेक्ट जैसी सिंपल जगह में जब कोई स्टूडेंट स्टडी करता है, मिशन करता है, तो नेचुरली उसके अंदर सेक्ट के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद वही लोग सेक्ट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जब हजारों लोग ऐसा करते हैं
तो सेक्ट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि सेक्ट इतने प्रभावशाली होते हैं। किसी सेक्ट में जाना एक शॉर्टकट है पावरफुल बनने का, क्योंकि वहां से तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक्स, फाइटिंग स्किल्स और कभी कभी रियल मेडिसिनल पिल्स भी मिलती हैं। और अगर कोई इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस्ड हो जाए तो हाई लेवल टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल्स भी मिल सकती हैं। और वही असली रास्ता है स्ट्रॉन्ग बनने का। कल्टीवेशन टेक्निक्स, फाइटिंग स्किल्स और मेडिसिनल पिल्स, ये 3 चीजें डोडी कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के किसी पावरफुल सेक्ट में शामिल हो जाए। ऐसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट और सिक्योर होता है। इसलिए हर साल ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के अनगिनत यंग लोग अपनी जान लगा देते हैं ताकि किसी स्ट्रॉन्ग सेक्ट में जगह पा सकें। हाँ, 1 महीने में एक एनवॉय हमारे चिंगचैंग आएगा रिक्रूटमेंट के लिए। यूयू के बोलते ही साइवन ने महसूस किया कि कोई हल्की एनर्जी लोगों की तरफ बढ़ रही है। सीनियर की परसेप्शन तो वाकई बहुत तेज है। सियावियन भी थोड़ा हैरान था। 5 स्टार डोवडी की सेंस यूं ही नहीं होती। सियावियन लिटिल फ्रेंड, तुम भी कोई कम नहीं हो। तुम्हारी फिजिक भी रेयर मॉन्स्टर जैसी है। यूयू हंसते हुए बोला, फिर ध्यान से सियावियन को देखने लगा। पहले सियावियन की इंजरीज को देख के उसे लगा था कि रिकवरी में कम से कम 10 दिन लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ठीक हो जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। सियावियन, तुम्हारी इंजरी जल्दी ठीक हो गई। सच में तुम एक फर्स्ट ऑर्डर इंपीरियल अल्केमिस्ट कहलाने के लायक हो। यूरो खुश होके बोली, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरो ने कुर्सी खींची और सियावियन से कहा। सियावियन मुस्कुराया, धन्यवाद कहा और बैठ गया। ये सब यूयू की नजर से बच नहीं पाया। वो मन ही मन बोला, ये लड़की भी अब बड़ी हो गई है। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, यूजू ने कहा, क्योंकि वही इस फैमिली का हेड था। सियावियन और यूरू दोनों ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। 1 महीने बाद एनवॉय हमारे चिंगचैंग आएगा और कुछ टैलेंटेड लोगों को चुन के जुआन सेंटियन भेजेगा। वहाँ कंपटीशन के बाद वो अपनी पसंद से जुआन लिंक कॉन्टिनेंट के किसी भी पावर में ज्वाइन कर सकते हैं, यूजू ने बताया। जुआन सेंटियन? सियावियन थोड़ा क्यूरियस हुआ। हाँ, जुआन सेंटियन वो जगह है जहाँ इस कॉन्टिनेंट की टॉप फोर्सेस इकट्ठा होती हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत भयानक होता है, यूरो ने कहा। लिटिल फ्रेंड सियावियन, क्या तुम्हारा वहाँ जाने का इरादा है? यूरो ने पूछा। वो चाहता था कि उसकी बेटी यूरो भी जाए, और अगर सियावियन साथ रहेगा तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। बिल्कुल, बाहर की दुनिया देखना जरूरी है, सियावियन ने जवाब दिया। वेरी गुड, यूरो खुश होकर बोला। तो सियावियन, अब तुम यू परिवार में ही रहो जब तक मैं रिकमेंडेशन लेटर लिख लूं। यूरो के साथ रहना तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। थैंक यू सीनियर, सियावियन ने झुक के कहा। इतना फॉर्मल मत बनो बच्चे, यूयू ने हंसते हुए कहा। तो तय रहा। सियावियन, क्या हुआ? यूरो ने पूछा जब उसने देखा कि सियावियन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया है। मैं सोच रहा हूँ चिंगयुआन का क्या हुआ। चिंगयुआन की हालत अजीब है। बहुत से पावर हाउस को बुलाया लेकिन किसी को समझ नहीं आया, यूरो ने उदास होकर कहा। यूरो, सियावियन को चिंगयुआन के पास ले जाओ। चलो। यूरो उठी और रास्ता दिखाने लगी। रास्ते में सियावियन ने मन ही मन अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछा, मास्टर, हमें किस सेक्ट में ज्वाइन करना चाहिए? गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, इस बार बीस्ट रूइन में सबसे बड़ी गुड फॉर्चून तुम्हें मिली है, इसलिए जब एनवॉय आएगा तो वो खुद तुम्हें जुआन लिंग रॉयल फैमिली ज्वाइन करने को कहेगा। लेकिन ये रॉयल फैमिली अच्छी नहीं है। मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ। एक बार रॉयल फैमिली के एक युवा ने अपनी पत्नी के लिए मेडिसिन मांगी और रॉयल फैमिली ने उस औरत को ही मौत की सजा दे दी। रॉयल फैमिली का असली आधार वो डोव जियान है जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। अगर वो ना हो तो जुआन लिंग रॉयल फैमिली कुछ भी नहीं। बाकी सेक्ट्स में मेरिट सिस्टम है, मेहनत करने वाले को रिवार्ड मिलता है, लेकिन जुआन लिंग रॉयल फैमिली में स्टेटस ही सब कुछ है। उनके दिल बहुत काले हैं, सियावियन ने कहा। क्या उन्हें डर नहीं कि लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे? ये सुन के गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, बहुत लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन डोव जियान के डर से कोई कुछ नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि होली फ्लेम का भी कुछ संबंध इन्हीं से है। तो क्या हमें रॉयल फैमिली ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? सियावियन ने पूछा। नहीं, ड्रैगन किंग ने कहा, तुम्हारे अंदर की फ्लेम बहुत रेयर है। अगर वो तुमसे जेलस हुए तो तुम्हें खत्म कर देंगे। इसके अलावा हमें अभी सोल रेस और सोलोमन का पता लगाना है और होली फ्लेम भी हासिल करनी ही होगी। मास्टर, मैंने सब याद कर लिया, सियावियन ने कहा। थोड़ी देर में दोनों एक लकड़ी के घर के सामने पहुंचे। चिंगयुआन की हालत मेरे पिता से भी नहीं संभल रही, तैयार रहना, यूरो ने कहा। हाँ ठीक है, सियावियन ने जवाब दिया। तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। फ्यूचर में एक मेयर 5 स्टार डोवडी उसकी सूझ उठाने लायक भी नहीं रहेगा। यूरो ने धीरे से दरवाजा खोला। सियावियन भी उसके पीछे अंदर गया। कमरा नॉर्मल था लेकिन सब कुछ मौजूद था। बिस्तर पे एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी जिसके चारों तरफ प्योर व्हाइट लाइट का घेरा बना हुआ था। चिंगयुआन, सियावियन ने धीरे से पुकारा। उसे ऐसे नहीं जगाया जा सकता, यूरो बोली। हमने बहुत एक्सपर्ट्स बुलाए लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका।
ओह, कुछ एनर्जी लीक हो रही है, लगता है वक्त बहुत कम है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। मास्टर, ये हो क्या रहा है? श्यावन ने अपने मन में पूछा। याद है मैं तुमसे कहा था कि मुझे वो सॉलिड फाउंडेशन पिल रिफाइन करनी है। जब वो रिफाइन हो जाएगी सब समझ में आ जाएगा, तब तक वो सेफ है। कम से कम 1 महीने तक कोई खतरा नहीं है। यूरो ने श्यावन को देखा जो चिंगयुआन को ध्यान से देख रहा था, और फिर वो धीरे से मुस्कुराई। पता नहीं श्यावन अपनी बहन की इतनी फिक्र कब से करने लगा। तो अब जब सारी मेडिसिनल हर्ब्स मिल गई हैं तो चलो पिल रिफाइन करते हैं, श्यावन बोला। अभी इतनी अचानक? यूरो बोली। हाँ, अब इंतजार नहीं कर सकता। ये हर्ब्स रेयर हैं और चिंगयुआन की बीमारी इन्हीं से ठीक हो सकती है, तो फिर देर किस बात की? मेरे साथ अल्केमी रूम चलो, यूरो बोली और आगे बढ़ी। थैंक यू यूरो, श्यावन ने कहा और जल्दी से पीछे चल पड़ा। शांत वुडन हाउस में श्यावन ने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपनी सिचुएशन को एडजस्ट किया। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के अनुसार ये सॉलिड फाउंडेशन P1 पिल भी फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रैंक की पिल है। अगर वो खुद को बेस्ट स्टेट में एडजस्ट ना करे तो श्यावन हिम्मत नहीं करेगा इसे कैजुअली रिफाइन करने की, क्योंकि ये मेडिसिनल मटेरियल्स बहुत ही लिमिटेड थे। फर्स्ट ऑर्डर इंपीरियल ग्रेड मेडिसिनल पिल्स को 3 लेवल्स में बांटा गया है, हेवन, अर्थ और प्रोफाउंड। श्यावन को इस बात का खास ध्यान रखना था कि ये सॉलिड बेस P1 पिल फर्स्ट ग्रेड एम्परर ग्रेड में सबसे ऊपर रैंक की है। तभी एक सिंपल जेट पेंडेंट जो जूनर और बाकी लोगों के सोल्स को रिकॉर्ड करता था धीरे से गिर पड़ा और श्यावन की नजरों में आया। जूनर, काइलिन, तुम सब कैसे हो? श्यावन ने खुद से धीरे से बड़बड़ाया। नॉर्मल दिनों में डोची कॉन्टिनेंट पे जूनर और काइलिन हमेशा उसके पास रहती थी। उस समय उसने उस कमी को महसूस नहीं किया, लेकिन अब जब वो अलग हो गए हैं तो उसे अचानक लगा कि उसके दिल में कुछ मिसिंग है। एक खालीपन सा महसूस हुआ, और जब उसने अपनी इस भावना को महसूस किया तो वो खुद से चिढ़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि जब से वो इस डोडी कॉन्टिनेंट में आया है तब से जूनर और काइलिन से बिछड़ गया है। वो कोमल नर्व स्वभाव की लड़की जो बसंत के झरने जैसी थी धीरे धीरे दिल में उतर जाती थी, और वो ठंडी टेंडर काइलिन, दोनों की छवि इतनी गहराई से उसके दिल में बसी थी कि चाहे कुछ भी हो मिटाई नहीं जा सकती थी। और जब उसने उस मिस्टीरियस लेकिन एलिगेंट लड़की को याद किया, श्यावन की फ्लेम भी रुक गई। उसने अपनी निगाहें वुडन हाउस के बाहर की ओर डाली, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि किस दिशा में देखे। कुछ पल के लिए वो बस हल्की सी सांस लेकर बोला, जूनर, काइलिन, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। ध्यान मत भटकाओ, जब यहाँ का काम खत्म होगा तो मैं खुद तुम्हें उन्हें ढूंढने ले जाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी श्यावन के विचार पढ़ लिए और उसे शांत किया। हाँ ठीक है, अब फिल्म जलाओ। ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के बाहर की एक दुनिया में 7 माउंटेन पीक बादलों और धुंध से घिरे थे। ये 7 माउंटेन पीक इस तरह से एक दूसरे से जुड़े थे जैसे कोई मिस्टीरियस सील बन रही हो। इन 7 माउंटेन पीक में से एक पे एक लंबी ग्रीन शैडो एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बैठी थी और दूर होरिजन की ओर खाली निगाहों से देख रही थी। उसके ब्लू सिल्क हेयर हल्के से एक बैंगनी रिबन से बंधे थे, और जब हवा चली तो वो लहराने लगे, जिससे लड़की की रिफाइंड और ग्रेसफुल टेम्परामेंट झलक रही थी। उसकी सुंदर आंखों में हल्का सा गोल्डन हो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसने बैम्बू हाउस में कुछ हलचल महसूस की हो। उसने अपनी आंखें धीरे से बंद की, फिर कुछ पल बाद खोली, और उसके साथ ही चारों ओर फैली धुंध गायब हो गई। माउंटेन पीक साफ दिखाई देने लगा। फादर, आप लौट आए? लड़की ने पीछे मुड़ के देखा। उसके गुलाबी होठों से निकली वो आवाज एक सिल्वर बेल जैसी मधुर थी जो पूरे माउंटेन पे गूंज उठी। और जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बैम्बू हाउस के कोने की परछाई हिली और तुरंत ही एक जानी पहचानी आकृति में बदल गई। गुयुआन। गुयुआन जैसे ही प्रकट हुआ, उसने सामने खड़ी लड़की की ओर प्रेम से देखा। फादर, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली? अचानक जूनर स्टोन प्लेटफॉर्म से उठी और मुड़ी। उसका चेहरा जो किसी साफ झील में खिले कमल जैसा था अब थोड़ा बेचैन लग रहा था। चाहे वो कितनी भी बदल जाए, पर एक बात नहीं बदली थी, जब भी वो उस नाम को सुनती है उसके मन के गहरे सागर में हलचल सी उठती है। शायद जैसा लिंग यिंग ने पहले कहा था, जूनर के दिल में हमेशा एक परछाई रहेगी जिसे क्लैन का प्रेशर भी नहीं मिटा सकता। गुयुआन ने अपनी बेटी की आवाज में छिपी अर्जेंसी को महसूस किया और मन ही मन आ भरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लिंग यिंग सही था। डोची कॉन्टिनेंट पे लिंग यिंग ने गुयुआन से कहा था, जब भी वो यंग मास्टर श्यावन का नाम सुनती है तभी वो एक नॉर्मल लड़की जैसी लगती है, वरना तो वो बिल्कुल शांत किसी ओल्ड कल्टीवेटर जैसी लगती है। गुयुआन के मन में ये विचार आए, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। चिंता मत करो जूनर, श्यावन बिल्कुल ठीक होगा, उसने शांत आवाज में कहा। हाँ, जूनर ने हल्का सा सिर हिलाया। अब मैं खुद श्यावन को ढूंढने जा रही हूँ, लेकिन जूनर, इस जगह में सावधान रहना।
ये जगह डोची कॉन्टिनेंट जैसी नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान बना रहे हैं। जब ये लोग डोची कॉन्टिनेंट के मिस्टीरियस पासेज से निकले तो वो अलग अलग हो गए। जूनर और उसके पिता एक दिशा में, जबकि कायलिन और जोकुन दूसरी दिशा में गायब हो गए। जूनर और गुइवान ने धीरे धीरे डोडी कॉन्टिनेंट के नियमों को समझा और वहाँ एंशिएंट क्लैन को खोज निकाला। एंशिएंट क्लैन ने गुइवान और जूनर दोनों का स्वागत किया, क्योंकि डोची से डोडी तक पहुंचना अपने आप में चमत्कार था। जब क्लैन के एल्डर्स ने जूनर की बॉडी में गॉड्स ब्लड लाइन और गोल्ड एम्परर इंसिनेटिंग हेवनली फ्लेम को आभास किया तो वह हैरान रह गए और उन्होंने गुइवान को एक माउंटेन रहने के लिए दे दिया। ये सातों माउंटेन जियान पीक कहलाते थे। यहाँ सिर्फ वही रहते थे जिन्होंने क्लैन के लिए महान योगदान दिया हो या फिर जो इतनी पावर रखते हो कि डोव जियान से लड़ सकें। जूनर और गुइवान इस सम्मान से अचंभित थे, क्योंकि आमतौर पे गॉड्स ब्लड लाइन का असर डोडी से पहले तक ही रहता है। तो उसका मतलब था इसका रीजन गोल्ड एम्परर इंसिनेटिंग हेवनली फ्लेम थी। लेकिन अब वो एंशिएंट क्लैन में रह के सियावियन को खोजने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्लैन में कुछ अजीब था। पैट्रियार्च और एल्डर्स दिखाई नहीं दे रहे थे और बाकी लोगों का और अभी अजीब था। अपने पिता से ये सुन के कि सियावियन की कोई खबर नहीं है, जूनर के नाजुक हाथ में एक सुंदर जेड पेंडेंट चमक उठा। वही सोल जेड जो सियावियन ने दिया था। उसने धीरे से उंगलियों से उस पर खुदे पैटर्न को छुआ और आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाई, सियावियन क्या तुम जानते हो जूनर तुम्हें बहुत याद कर रही है, निकालो इसे। गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल पावर तुरंत एम्परर फ्लेम रिंग में बह गई और एक मेडिसिन कोल्ड्रोन उनके सामने प्रकट हुआ। ये देख के सियावियन ने सिर हिलाया और फिर मिल्की व्हाइट फ्लेम को कोल्ड्रोन में छोड़ा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी बाहर से वो अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। बढ़िया कढ़ाई है, सियावियन ने दबी हंसी में कहा। फिर अपने मास्टर की ओर देखा, तो फिर मुझसे कुछ ट्रिक्स सीखनी है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने हंस के कहा। वो कोल्ड्रॉन बहुत हार्ड था, चारों ओर हल्की सी रेड फ्लेम घूम रही थी। सियावियन को अपने मास्टर यावलाओ की बात याद आई। हर मेडिसिन कढ़ाई में कई बर्नर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर बर्नर को बेहद सटीक बनाया जाता है। सियावियन ने उस इम्पोजिंग कोल्ड्रॉन को गौर से देखा और बोला, मास्टर ये तो बहुत पावरफुल है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। इस मेडिसिन कोल्ड्रॉन को ब्लेज फ्लेम या फिर जीएन कहा जाता है। ये होली कोल्ड्रॉन लिस्ट में 18वें नंबर पे है, तो उसी ने इसे पाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। होली कोल्ड्रॉन लिस्ट? सियावियन चौंका। ये वैसी ही लिस्ट है जैसी होली फ्लेम लिस्ट। इसमें वो कोल्ड्रॉन्स हैं जो पूर्णता की सीमा पे हैं। सियावियन ने सिर झुका के बोला, जीएन सच में अपने नाम पे खरी उतरती है। फिर उसने धीरे से मिल्की व्हाइट फ्लेम अपने हाथों में जगाई और डायमंड शेप्ड हेवनली फ्लेम को कोल्ड्रॉन में छोड़ दिया। जैसे जैसे फ्लेम जलती रही, टेम्परेचर धीरे धीरे डिजायर्ड लेवल तक पहुंचा। सियावियन ने गुबेन P1 पिल की मेथड को याद किया और अपने मन को शांत किया। एक वेव के साथ उसने सारे मेडिसिनल हर्ब्स को कोल्ड्रॉन में भेज दिया। ओह, सियावियन ने कांप के सांस ली। टेम्परेचर कुछ गड़बड़ था। लिटिल यान जी ध्यान दो, गोल्डन ड्रैगन किंग गर्जा। ये सॉलिड फाउंडेशन पिल बहुत हार्ड है, अब ध्यान भटकाया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। सियावियन ने तुरंत कंसंट्रेट किया और फ्लेम को और तेज किया ताकि हर्ब्स जल्दी मेल्ट हो जाएं। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स उसकी उंगलियों से उठी। पूरे वुडन हाउस का टेम्परेचर बढ़ गया। फिर उसने फ्लेम को कोल्ड्रॉन के फायर ओपनिंग में डाला। जैसे जैसे फ्लेम्स भीतर गईं, पूरा ट्राइपॉड हिलने लगा और फिर अचानक काले धुएं के साथ मेडिसिन कोल्ड्रॉन एक्सप्लोड हो गया। ये क्या? सियावियन ने हैरानी से देखा। अगर कोई नॉर्मल अल्केमिस्ट होता तो फ्लेम इतनी तीव्र नहीं होती, पर सियावियन की फ्लेम तो 23 हेवनली फ्लेम का फ्यूजन था। कोई नॉर्मल कोल्ड्रॉन उसे झेल नहीं सकता था। उसने जल्दी से फ्लेम्स को रिकॉल किया और एक छोटी सी फ्लेम को बीच में छोड़ा, जो धीरे धीरे मेडिसिनल हर्ब्स को घेर कर मेल्ट कर रही थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।